आराम से बैठ जाओ। और आज हम आप लोगों से कुछ विशेष बात करने वाले हैं। तो देखिए जिसमें जो विशेष बात है हमारा आज वो है पीरियड। यानी पीरियड का मतलब मासिक धर्म। यानी आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से मासिक धर्म ना। इसको क्या कहा जाता है? मासिक चक्र। क्या यानी धर्म की जगह पे क्या लिखते हैं? मासिक चक्र। एक तरह से कि किस चीज में, यानी आज आप लोगों से हम बात करने वाले हैं मासिक चक्र के बारे में। तो देखिए यानी इसे पीरियड भी कहा जाता है या माहवारी। क्या कहा जाता है इसे बच्चों? माहवारी ना। तो इसके बारे में ये जानेंगे कि ये कितने दिनों तक होता है, कब से शुरू होता है ना, कितने समय के बाद ये खत्म हो जाता है, यानी कितने एज के बाद ये खत्म हो जाता है ना। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसमें डरना नहीं, किसी को डरने की बात नहीं है, न शर्माने की बात है। यानी पीरियड होता क्या है ये सुनकर लोग भड़क जाते हैं, शर्मा जाते हैं, लेकिन शर्माना नहीं है। आप लोगों को भी शर्माना नहीं है ना। ये शर्माने, ये तो एक प्रकृति का नियम है, ये भगवान का दैविक यानी दिया हुआ नियम है, इसे भगवान ने ही बनाया है ना। तो देखिए यानी ये जो होता है, मान लीजिए कि हमको खाना खाना है, तो खाने खाने से हम डरते नहीं है, शर्माते नहीं है, मांगते हैं ना। कहीं जाना हो तब पर भी, यानी सुसु करना हो उसके लिए भी कहते हैं कि हमें टॉयलेट जाना है, जाए मैम, तो बोलते हैं यस जाओ, बोलते हैं ना। हाँ। फिर मान लीजिए पोटी करना हो, तो इसके लिए भी बच्चे शर्माते नहीं है। तो फिर पीरियड को लेकर शर्म किस चीज की? बताइए, पीरियड को लेकर शर्म किस चीज की? शर्माते क्यों हैं आप लोग? शर्माना नहीं है। तो देखिए ये पीरियड यानी ये हमारा 10 से यानी 10 वर्ष ना, 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता। यानी जो बच्ची 10 वर्ष की हो चुकी है, ध्यान से देखना बेटा आप लोग ना, तो जो बच्ची 10 वर्ष की हो चुकी है, 10 और 13 वर्ष के बीच ये शुरू हो जाता है। और हर बच्ची में होगा, ये हर बच्ची में होना भी चाहिए। जिस बच्ची में ये नहीं होगा उसे छुपाना भी नहीं है, अपनी माँ से ये बात को शेयर करना है और उनको बताना भी है कि माँ मुझे यानी ज्यादा लेट हो गया, वो नहीं आ रहा है, तो उसको बताना भी चाहिए। ये नहीं कि जल्दी भी हो गया। देखिए यहाँ पे 10, ये 13, किसी को 12 के भी, किसी को 10 में भी, किसी को 11 में भी, किसी को 13 में भी, किसी किसी को 14, किसी को 16 में भी, 16 वर्ष की हो जाते हैं तब ये पीरियड आता है। तो इससे ये नहीं कि हमको 10 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की बच्ची को उतना ज्ञान नहीं होता है, उतना समझदार भी नहीं होती है, तो वो ये चीज को देखकर डर जाती है कि हमें क्या हो गया, ये क्या हो रहा है हमारे शरीर से, हम बीमार तो नहीं हो गए, मुझे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई। इसे डरना नहीं है, आप लोगों को डरना नहीं है। ये बात अपनी माँ से शेयर करना है। माँ से शेयर करने में आप हिचकिचा रहे हैं तो आपकी बड़ी बहन है, बड़ी बहन से शेयर कीजिए कि दीदी हमको ऐसे हुआ है ना। अब मान लीजिए कि पढ़ाई पीरियड में यानी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो गया, तो आप शर्माइए मत कि मैम क्या बोलेंगी। मैम से इससे खुलकर बात कीजिए, मैम आपको इसके बारे में पूरा बातें बताएंगी, तो आपको डरना नहीं है। इस तरह देखिए यानी कहने के 10, 11, 12 यानी 16 की आयु में ये हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात होता है कि 16 की आयु में नहीं हुआ तो इसके बारे में भी आपको डरना नहीं है, शेयर करना है, मम्मी से बताना है। नहीं होगा तो वो डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर से इलाज करवाएंगे ना। ये एक नहीं होगा तो समझिए कि पीरियड है तो हम सब हैं, पीरियड है तो हम सब हैं। ये जितनी सृष्टि बनी हुई है, ये ना जितने मानव दिख रहे हैं, बताइए ये किसकी बदौलत है? पीरियड के चलते। किसके? पीरियड के। पीरियड नहीं होता तो ये सब मानव नहीं होते, तो इससे डरना नहीं है। एक चीज और की यानी हर महीने होता है। क्या होता है? ये हर महीने होगा, यानी ये हर महीने, महीने का मतलब देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं कि महीने यानी देखिए ये किसी बच्ची को यानी 21 ना, यानी 3 ही सप्ताह, सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का, तो 3 ही सप्ताह यानी 21 दिन ना। किसी बच्ची को यानी 21 दिन में ही दिखाई देगा, तो किसी को 28 ना, तो किसी किसी को 35। लेकिन पीरियड का सही टाइम क्या होता है? 28 दिन। क्या होता है आपका? 28 दिन ना, यानी 28 दिन पे इसको आ जाना चाहिए। नहीं आया यानी 28 दिन से पहले भी आ गया तो ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी कभार ना
मान लीजिए 28 दिन पे नहीं आया, कितने दिन पे, 35 दिन पे, तो 35 दिन पे भी आया तो ये सही है। लेकिन 35 ले बेसी में यानी 40 दिन, तो ये भी क्या है आपके शरीर में गलत, यानी आप बीमारी को बुलावा दे रहे हैं, इसको छुपा रहे हैं आप लोग। छुपाइएगा मत, यानी इसको बताइए, ये नहीं कि चलो 40 दिन पे आए। इससे कितने बच्चियां खिलाती हैं ना, यानी उसको गंदा फील करती हैं कि नहीं ये नहीं आता तो अच्छा रहता है, यानी उन लोगों को इससे आराम यानी कंफर्ट उसके लिए नहीं होती है ना, इसलिए सोचती है कि चलो जाने दो, ये नहीं हो रहा है तो बढ़िया है। लेकिन नहीं, ये कितने दिनों को होना चाहिए, 28, समझ रहे बेटा, कितने दिनों पे, 28 दिनों पे, यानी नहीं तो 35 से अधिक यानी 40 हो गया तो आप अपनी माँ से बताइए, माँ से बताइए, वो डॉक्टर से इलाज करवाएं। नहीं तो ये आप किसको, बीमारी को बुलावा दे रही हैं, बीमारी आपको घेर लेगा। आपके आगे चल के यानी आने वाली संतान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा, बहुत कष्ट होगा, यानी आपको हर एक तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको लोग दुत्कारेंगे, बोलेंगे कि इसको ये चीज है, वो चीज है, ये बीमार है, ऐसी है वैसी है, इसको कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, यानी उसको समय रहते ही क्या करना है, बताना है। आपको क्या करना है, समय रहते बताना है, ताकि आप इससे छुटकारा मिल जाए ना। ये समझ में आए कि कितने दिन पे, यानी 21, कितना, यानी मैक्सिमम 21 दिन नहीं होना चाहिए, ये तो मैक्सिमम 21 दिन यानी 28। कभी कभार हो गया तो इससे घबराना मत, यानी हमें पहले क्यों हो गया, पहले क्यों हो गया, होता है जब शुरू का होता है तो होगा ना। लेकिन जिस तरह, और फिर ये 28, 35, लेकिन ज्यादा लेट हो रहा है तो क्या करना है, इसको सलाह लेना है। और ये कितने दिन तक होता है, तो देखिए कि कितने दिन तक होना चाहिए, तो 3 से 7 दिनों तक। कितने दिनों तक होना चाहिए, 3 से 7 दिनों तक। 3 से इसके बीच में है तो ठीक है ना, लेकिन इससे अधिक यानी 15 दिन के लिए हो जाए तो इसको भी बताना है। ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उसको भी बताना है, नहीं तो आपको थकान होगा ना, कमजोरी फील होगा, आप बताएंगे नहीं। बताइए, ये आप लोग गलतियां करते हैं कि नहीं, ये गलतियां नहीं करना है, डरना नहीं है ना। तो ये 3 से 7 दिन का होता है। किसी देखिए ये शुरू में, हाँ, लेकिन जब ये शुरू में होता है तो ये आपका 7-8 दिन तक हो जाता है। लेकिन जिस तरह आपका एज बढ़ते जाएगा, आपका एज बढ़ना यानी आपका एज बढ़ते जाएगा, उस तरह ये आपका कम, यानी ये समय क्या होता जाएगा, आपका कम होते चला जाएगा। और ये कितने दिनों तक रहता है, यानी कितने एज तक आपका बना रहेगा, तो देखिए 10 से हमने कितना कहा, 13 की आयु में ये शुरू हो जाता है, और 50 वर्ष की आयु में ये समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है, 50 वर्ष की आयु में ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है, यानी चला जाता है, ये फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ये कितने, 50 वर्ष की आयु में, ये भी याद रखना बेटा। लेकिन शुरू में इससे थोड़ा बहुत कठिनाई होती है। अब पीरियड है तो हम सब हैं, ये नहीं कि हो रहा है हमें, तो पीरियड है तो हम स्वस्थ भी हैं ना। हर महीने होना चाहिए, ये नहीं कि 2 महीने 4 महीने पे हो रहा है तो चलो बढ़िया है, नहीं, ये बढ़िया नहीं है। आप बीमारी को बुलावा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, बीमारी को बुलावा दे रहे हैं। ये हर महीने होना है, हर महीने होगा तो आप क्या है, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, इसीलिए आपको ये चीज हो रहा है। नहीं तो आप क्या है, बीमारी से ग्रसित हैं, आप में कुछ दिक्कत है, इसलिए ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे दिखाई, यानी 3 महीने पे 4 महीने पे, किसी को 6 महीने पे दिखाई। तो इसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर इसका इलाज करना है आप लोगों को। ये नहीं कि चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं, ये चला गया तो तुरंत इसको इलाज करना है, ये बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। अरे यहीं पर